आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैम हमसे पतली डोरी नहीं बनती है। जब हम पतली डोरी बनाना चाहते हैं तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से डोरी हमारी बिगड़ जाती है। और डिजाइन बनाने के लिए पतली डोरी बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी डिजाइन उभर के दिखती है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही पतली डोरी बनाना सिखाऊंगी, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप वीडियो को देखते ही बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ही कपड़ा लेना है। छोटे से कपड़े में बहुत सारी डोरी बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह आपको कपड़े को फैला कर रखना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप डिजाइन के लिए डोरी बना रहे हैं तो आपको स्केल इसके पास से रखना है। इस तरह मतलब यहाँ से हमने ज़्यादा दूरी कपड़े की नहीं ली है, जिससे आपको बहुत सारी पट्टियाँ इसमें मिल जाएंगी। और अगर आप ब्लाउज के लिए बना रहे हैं तो आपको स्केल इधर से रखना है, जिससे एक बार में ही आपको लंबी पट्टी मिल जाएगी। तो मैं आपको एक लंबी डोरी बनाकर दिखा देती। इस तरह आपको स्केल रखना है और निशान लगा लेना है। ब्लाउज के लिए इतनी लंबाई बहुत होती है और यहाँ पे साइज आपको 1.5 इंच की रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। इस तरह आपको 1.5 इंच की ही लेना है। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई आपको ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो डोरी के अंदर कपड़ा भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर बस 1.5 इंच का ही रखिए। और जब आप मोटी डोरी बनाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और इसी निशानों पर कटिंग करना है। तो इस तरह हमने 2 पट्टियों को काट कर निकाल लिया है। अब उठाएंगे हम कॉपी का कवर। तो इस तरह आप कोई भी पुरानी कॉपी को ले लीजिए और उसमें 2-2 इंच का एक निशान लगाइए। लंबाई इसकी 2 इंच ली है और चौड़ाई भी इसकी 2 इंच ले लेंगे। इस तरह हमें एक छोटा सा पीस चाहिए, बस इसको काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह आपको एक पीस लेना है और उसको डबल फोल्ड इस तरह करना है और अच्छे से बीच में दबा दीजिए। अब इसको रखने के बाद अब उठाना है आपको डोरी का कपड़ा और इसको 4 लेयर में कर लीजिए। यहाँ पर 4 लेयर में आपको रखना है। इस तरह दबाते हुए एक निशान बना लीजिए। उसके बाद एक बीच सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। इस तरह आपको कट लगाना है। तो ये निशान की चौड़ाई इतनी हो जाएगी, जितना आपका कपड़ा है उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इस तरह आपको निशान बनाना है। तो यहाँ पर कपड़े के बराबर से आपको चौड़ाई मिल जाएगी। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब उठाएंगे हम कपड़े को काट कर सीधा करना है। इस तरह सीधा किया और इसको डबल कर दिया। डबल करते हुए कपड़े को आपको इसके अंदर से डालना है। किसी भी नुकीली चीज से कपड़े को अंदर करना है। इस तरह ऊपर की साइड निकालना है, नीचे से दबाते हुए इसको ऊपर निकालना है। इस तरह आपको कपड़े को ऊपर की साइड खींच लेना है। अब चलते हैं मशीन पर। अब आप मशीन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने कपड़े को थोड़ा सा दबा दिया है और मशीन से बिल्कुल मिलाकर रखना है। इस तरह आपको अब इस पेपर को रोकने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे टेप का, जिससे हिलेगा नहीं और मशीन आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। और पेपर को सेट करने के लिए हम यूज करेंगे टेप का। आप कोई भी नॉर्मली टेप को यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसे यूज कर सकते हैं। और टेप को काटते समय आपको ध्यान देना है कि जो आपकी मेन कैंची है जिससे आप कपड़े की कटिंग करते हैं, उससे आपको टेप नहीं काटना है, नहीं तो उसकी धार खराब हो जाएगी। इसलिए आप टेप को काटने के लिए आप कोई भी पुरानी कैंची का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें टेप लगाना है। टेप लगाने से पेपर आपका हिलेगा नहीं, तो इससे कपड़ा आपका बिल्कुल सीधे में ही रहेगा और सिलाई भी आपकी ऑटोमेटिक सीधी ही जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ा इसमें बिल्कुल फंसा हुआ है। अब बस आपको सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी ही जाएगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ी तिरछी कटिंग करना है। इस तरह अब उठाइए एक सुई और उसमें 6-7 लेयर में धागे को डालिए और अच्छे से बांध लीजिए, जिससे ये धागा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको अंदर से सुई को ले जाना है इस तरह और एक बार इसमें अच्छे से बांध देना है। इस तरह एक बार एक टाँका लगा देंगे आप तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अब सुई को उल्टा करते हुए इसके अंदर डाल दीजिए इस तरह। इस तरह आपको सुई बाहर की साइड को निकाल लेना है। अब आपको सुई को खींचते जाना है और इसको अंदर की साइड करना है। यहाँ पे जो बंधा हुआ धागा होता है उसे पहले आसानी से इस तरह हिलाइए। कपड़े को ऊपर की साइड कीजिए और उसको अंदर की साइड ले जाना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे सुई से या किसी भी नुकीली चीज से इसको अंदर की साइड कर दीजिए। थोड़ा सा प्रेशर देंगे आप तो ये अंदर की साइड हो जाएगा, फिर ये बड़ी आसानी से सीधी हो जाएगी। इसको अंदर की साइड हमने कर दिया है। इसको अंदर की साइड करने से आप देखिए कितनी आसानी से पलटती जाएगी। इस तरह धागे को आप खींचते जाइए और उंगलियों से प्रेशर देते जाइए। हल्का हल्का आपको इस तरह कपड़े को खींचना है और कपड़े को आगे की साइड बढ़ाते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि डोरी इसके अंदर भरती जा रही है और फिर कपड़े को इस तरह पलटना है इसके ऊपर। बस इस तरह डोरी बाहर निकल आएगी। अब हम इसको काट देंगे। इस तरह आपको धीरे हाथों से पूरी डोरी को बाहर की साइड निकाल लेना है। यहाँ पर डोरी की थोड़ी थोड़ी सेटिंग करना है इस तरह। अब आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी गोल डोरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे इंची टेप में रख कर दिखाती हूँ। तो इस तरह हमने इंची टेप को रख दिया और इसके एक पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि डोरी एक पॉइंट के अंदर ही बनकर तैयार हुई है। तो इतनी पतली डोरी आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।